काफी स्मार्ट है, काफी स्मार्ट है और काफी ग्रोन अप भी है। वेरी 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 गुड इन कंपेरिजन टू अस। हम जो लोग चीजें 12वीं में पढ़े होगी वो 6 में पढ़े जाता है बच्चा, उतना तो 6 में बच्चा सीख गया। सर अगर यहाँ पे आपके अनुभवों को देखा जाए तो आपके पास क्या कोई ऐसा अनुभव है जिसमें आपने किसी बच्चे से कुछ सीखा हो? आपके स्कूल में इतने सारी चीजें होती हैं, इतनी एक्टिविटीज हैं, तो क्या कोई ऐसा अनुभव है जिसमें जो आपके लिए यादगार रहा हो? मतलब बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जो बच्चे भी हम लोगों को सिखा जाते हैं, और मेरे हिसाब से बच्चों से हम लोग रोज सीखते हैं कुछ ना कुछ। सर इतने सारे बच्चे स्कूल में होते हैं, बहुत अलग अलग पर्सनैलिटी बच्चों की होती है, हर बच्चे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। ऐसे में क्लास में ऐसे 1-2 बच्चे जरूर होते हैं जो बहुत नॉटी होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, और 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत रिजर्व नेचर के होते हैं। इन सभी को एक साथ बैठा के पढ़ाना और उन सभी को एक कल्चर में रखना, इन सब में के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज स्कूल में होती है आपके यहाँ? किस तरीके से इन बच्चों को साथ बांध के रखा जाता है? मैडम सबसे बड़ा है क्लास टीचर्स। यदि वो ट्रेन नहीं है जो हैंडल करने में, और वही अनट्रेन टीचर आप ले आए सस्ती सी, तो बच्चा पूरा स्कूल ही बिगड़ जाता है। बच्चा तो छोड़ दो, आजकल तीसरी और चौथी बच्चा में बच्चा हर चीज समझने लगा है। उसको 5वीं क्लास के, तीसरी क्लास, चौथी क्लास के बच्चे को ये पता है कि मैरिज क्या होती है, सेक्स क्या होता है, ये भी पता है। आई गेस सेक्स एजुकेशन बहुत डेडिकेटेड टॉपिक है, मतलब क्या कहते हैं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें वो लोग बात नहीं करते, लेकिन हम लोग तो करते हैं। लेकिन बच्चों को इस बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी भी होता है। 6th, 7th, 8th में स्पेशली गर्ल्स को सेक्स की एजुकेशन देना स्कूलों को बहुत जरूरी है। तो वो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्या होता है, होता क्या लाइफ। फैमिली कई बार नहीं दे पाती, या तो मदर दे या स्कूल दे, और स्कूल देने लगा है, हम लोग तो देते हैं। सर ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स जो है कहीं ना कहीं बच्चों को पहले से जब स्कूल्स होते थे उन्हें ऐसे टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाते थे, या ये बातें नहीं सिखाई जाती थी। आजकल के नर्सरी से लेके जो 5th क्लास के बच्चे हैं, इन्हें भी गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है। बताना ही चाहिए, गुड टच और बैड टच खासतौर से गर्ल्स को बताना बहुत जरूरी है 4th 5th से ही। और स्कूल हम लोग तो 6th के बाद बताते हैं, बट कई स्कूल 4th 5th में बताते होंगे, मदर फादर बता देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आई गेस मेरी सिस्टर है, वो छोटी है, वो तो उसके स्कूल में जब KG 2 KG 3 में थी तब की बात है, तब उसको ये बातें बताई गई थी। तो बहुत एक ऐसा लगता है, बहुत अप्रिशिएट करने वाला एक ये चीज है कि आप अपने बच्चों को अगर इस चीज के बारे में बताते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे सीखते भी हैं, और अगर ये चीजें होती हैं तो बच्चे भी अब जागरूक हैं इस मामले में, भले वो छोटे हो चाहे बड़े हो, लेकिन इन चीजों में जागरूक है कि उन्हें गुड टच और बैड टच पता होना चाहिए। बिल्कुल। सर माँ बाप का क्या रोल होता है इसमें? अगर पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं तो एक बच्चे का स्कूल जाना तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप जो होते हैं वो बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर बच्चे के लिए सपोर्ट नहीं करते तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसा है, बच्चा 18 घंटे घर रहता है, 6 घंटे स्कूल आता है। स्कूलिंग इज ओनली फॉर 6 आवर। 6 घंटे में हम बच्चे को सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकते, हमें उसको पढ़ाना भी है, हमें उसको कल्चर भी सिखाना है, हमें उसको स्पोर्ट्स भी देना है? तो स्कूल सब कुछ नहीं कर सकता। मदर फादर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बच्चे की, क्योंकि 18 घंटे आपके साथ है, वो मेरे साथ नहीं है। वो 18 घंटे में से 8 घंटे सोता है, 10 घंटे तो आप रख रहे हो, 10 घंटे में खाना खाने से लेके बाकी चीजें आप हैं, उसको पढ़ाना भी आपको है रात शाम को। तो स्कूल से पढ़ के आया है, होमवर्क है, कराना मदर का ही काम है या फादर है। ओके, मतलब फैमिली टाइम जरूरी होता है बच्चों के लिए, आप अगर फैमिली टाइम नहीं बहुत जरूरी है। और सर अगर यहाँ पे देखिए उन बच्चों को कंसल्ट कर लिया हम, जिनके मतलब पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा बिजी अपने काम को लेकर, या फिर कहीं ना कहीं आपस में उनके पेरेंट्स में नहीं बनती है, तो बच्चे पे बहुत असर पड़ता है इन चीजों का। ऐसे बच्चे हॉस्टल्स में मेरे पास बहुत है जिनके पेरेंट्स की नहीं बनती, और वो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, रहते हैं। कोई ना कोई मदर से मानसिक विकास कैसे होता होगा फिर? अब कुछ का हो जाता है, कुछ का नहीं होता। देखिए, मदर और फादर की आपस में नहीं बनती, फादर कुछ कहता है, मदर कुछ कहती है। फादर को पता है मदर ठीक कह रही है, लेकिन वो क्योंकि विरोध करना है तो उसका उल्टा बोलेगा। ईगो टच होता है तो फिर दिक्कत होती है। तो बच्चा बेचारा तो समझ नहीं पाता कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो हमारे हॉस्टल में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके मदर फादर आपस में बहुत लड़ते हैं, और बच्चे बहुत डिप्रेस रहते हैं। ओके
सर एक सवाल मेरा यहाँ है कि अगर आपने हॉस्टल का जिक्र किया है तो हॉस्टल में बच्चों को डालना कहीं ना कहीं लोग बचते हैं इस चीज से कि बच्चे नहीं दूर हो जाएंगे, लेकिन डिसिप्लिन की अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो एक इंसान के जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी होता है और अनुशासन के हिसाब से अगर हॉस्टल में बच्चा जा रहा है तो उसका एक टाइमिंग होती है कि उसे सुबह उठना कब है, खाना कब है, सोना कब है, पढ़ना कब है, उसका एक टाइम टेबल बन जाता है। तो अनुशासन की अहमियत क्या है एक बच्चे के जीवन में बचपन से लेकर बड़े तक, चाहे वो 1 साल का हो चाहे 18 साल का हो, अगर हम बच्चे को शुरू से कुछ अच्छा सिखाते हैं तो वो सीख जाता है। तो आजकल के पेरेंट्स को इसको समझना कितना जरूरी है, साथ ही हॉस्टल एक अच्छा ऑप्शन है या कहीं ना कहीं हम इसको थोड़ा अलग रखें? देखिए हॉस्टल जो है मेरे हिसाब से 6 के बाद ही डालना चाहिए बच्चे को, 5th 6 में, और 2-3 साल रखो आप, फिर अपने साथ ले जाओ यदि आप घर में रखना चाहते हो तो 2-3 साल में वो सीख जाएगा कि कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसी कम्युनिटी फीलिंग है, कैसी दोस्ती करनी है, कैसे रेस्पेक्ट करना है हमें टीचर्स का। तो हॉस्टल में 24 घंटे हम सिखाते हैं, यहाँ तो स्कूल में तो हम 6 घंटे सिखा रहे हैं, वहां तो 24 घंटे बच्चा हमारे पास है, बिकॉज एज ए फादर एज ए मदर बोथ वी आर डूइंग जॉब। खासतौर से बच्चों को भेजना चाहिए हॉस्टल, पहले जमाने में खूब भेजा जाता था, अब फिर ट्रेंड आ रहा है हॉस्टल भेजने का, और खासतौर से गांव के बच्चे बहुत आ रहे हैं हॉस्टल में, गांव में स्कूल है ही नहीं अच्छे, वो कमरा लेके रखता है जाता है, तो अब हॉस्टल अच्छे चल रहे हैं। भोपाल में सारे स्कूल के हॉस्टल भरे हुए हैं आज की डेट में। बिल्कुल सर, अगर यहाँ पे हम बच्चों की बात कर रहे हैं और मिडिल क्लास फैमिली के अगर हम यहाँ बीच में लेके आ जाएं तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाने से या फिर हॉस्टल भेजने में कहीं ना कहीं कतराती है, क्योंकि वो सोचती है कि बहुत लग्जरियस ये वो है स्कूल है जिसमें बच्चे सिर्फ वो नहीं के जाते हैं जो बहुत बड़े आदमी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा भी नहीं है जितना हम सोच के रखे हैं। अब नहीं, देखिए इंडिया में सीबीएसई जो पैटर्न है वो बहुत सस्ता है, अब बहुत महंगा नहीं है, 2-2.5 हजार रुपए फीस में अच्छे स्कूल है इंडिया में। आईबी बहुत महंगा है और सीबीएसई तो बहुत सस्ता है, लेकिन सीबीएसई अफोर्डेबल है, बेस्ट ऑप्शन इन इंडिया कि आप सीबीएसई में बच्चे को सब कुछ सिखा सकते हो जो उसको चाहिए। मॉडर्न इंडिया के लिए सीबीएसई इज द ओनली कोर्स। आईसीएसई पहले था और अभी जितने बड़े स्कूल थे आईसीएसई के वो सब कन्वर्ट हो गए सीबीएसई में, लाइक दिल्ली कॉलेज, इंदौर, सिंधिया स्कूल, राजकुमार कॉलेज, जो 3 ही स्कूल थे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिला के राजा महाराजाओं के लिए बने थे, अंग्रेजों ने बनाए थे, वो सब सीबीएसई हो गए। सर एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर कल्चर के बारे में हम बात करें एक बार, तो कल्चर बच्चों को समझना कितना जरूरी है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो बच्चे समझते नहीं है कि क्या है क्यों है, तो जो हमारा परंपराएं अभी तक की है उन्हें सिखाना बच्चों को कितना जरूरी है, साथ ही कल्चर से उन्हें अवगत कराना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। हम लोग अपने स्कूल में जन्माष्टमी मनाते हैं, ईद मनाते हैं, आपका क्रिश्चियंस का सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस, बाकी सभी कम्युनिटी के एक त्योहार तो मिनिमम जोर से सेलिब्रेट करते हैं ताकि सब बच्चे को पता पड़े ईद क्या है। मुसलमान बच्चे हैं हमारे, उनको पता पड़े कि जन्माष्टमी कैसे बनती है, कल्चर क्या है जन्माष्टमी का। एक सेक्युलर देश में हम रहते हैं तो हर चीज पता होनी चाहिए। ओके सर, यहाँ पे आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, सवाल नहीं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ से कुछ संदेश देना चाहें, कोई बात बोलना चाहें जो समाज को जरूरत है समझने की, तो क्या कहना चाहेंगे? यही चाहता हूँ कि अपने बच्चों का माँ बाप बहुत ख्याल रखें, कोरोना पीरियड में तो रखना ही पड़ेगा, उसके बाद भी अच्छा स्कूल चूज करें और पेरेंट्स बच्चों को ये देखें कि स्कूल क्या सिखा रहा है और क्या नहीं सिखा रहा, एंड उसकी कंप्लेंट करें स्कूल को, ताकि स्कूल भी ट्रेंड हो और मदर फादर भी ट्रेंड हो। फीडबैक जरूरी है। फीडबैक बहुत जरूरी। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल आज हमने जाना कि किस तरीके से एक बच्चे का मानसिक विकास जो है वो 3 से लेकर 6 साल की उम्र में होता है और उस वक्त में उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। मानसिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक बच्चा आगे के लिए तैयार नहीं होगा। साथ ही हमने ये भी जाना कि अगर आप पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान दें तो आपके बच्चे जो है ना सिर्फ समझदार बल्कि कह सकते हैं मैच्योर भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, और आज के जमाने में ये चीज बहुत जरूरी है। तो कुछ बातों को करिए, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालिए, फैमिली टाइम जरूरी है तो वो भी करिए, और साथ ही अपने बच्चों का ख्याल रखिए। कोरोना का वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, और कहते हैं ना वक्त वक्त की बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ वक्त के लिए पल आते हैं और कुछ वक्त के बाद ये भी बीत जाएगा। तो हमारी खास पेशकश शख्सियत में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।